नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में। और दोस्तों, आज हम लोग सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले और सबसे ज़्यादा टफ लगने वाले टेंस अर्थात आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को। और दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत वे सभी सेंटेंसेस आते हैं जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब हम इसके रूल्स को देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसके रूल्स में सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म लगने के बाद उसी के संग में कुछ सब्जेक्ट के साथ एस, ई एस और आई एस का यूज़ होता है और देन हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमको समझ में आता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ, हर सब्जेक्ट नहीं, कुछ सब्जेक्ट के साथ एस, ई एस और आई एस लगाना है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ में जो लगने वाला वर्ब है उसमें हमको एस, ई एस, आई एस नहीं लगाना है। तो आखिर क्या कारण है कि कुछ जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ जब हम लोग वर्ब को यूज़ करते हैं तो उन वर्ब के साथ में हम एस, ई एस लगाते हैं और कुछ के साथ में एस, ई एस या आई एस नहीं लगाते हैं। तो ये मैं आपको बताऊं उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, और सवाल ये है, ध्यान से सुनिएगा, इसी में आंसर छुपा हुआ है कि एक लड़का जो अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहा होता है, उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, दो तरह की लड़कियां उसको मिलता है। एक ऐसी लड़की जिसका सोच, जिसका विचार, जिसके ख्याल जो है, जिसका बात, व्यवहार, नेचर, सारी चीज़ें उस लड़के के जैसे ही हैं, यानी कि सेम टू सेम वो लड़की उसी के जैसे सोचती है, उसी के जैसे विचार रखती है, उसी के जैसे उसके ख्याल हैं जैसा वो लड़का है। और दूसरा जस्ट इसके विपरीत, दूसरी लड़की ऐसी है, ना ही उसके साथ में उसका व्यवहार मैच करता है, ना उसके सोच मैच करता है, ना विचार मैच करता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि उस लड़के को किस लड़की के साथ में विवाह करना चाहिए, किस लड़की को उसको अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। सो डेफिनेटली मुझे पता है आप एक ही चीज़ कहेंगे कि उस लड़के को, वो लड़की को चुननी चाहिए जिसके साथ में उसका बात, व्यवहार, सोच, विचार मिलता है। अब दोस्तों, जिस तरह से वो लड़का था जिसको जीवन साथी चुनना था, तो वो अपने जैसे ही जीवन साथी का चुनाव करता था जो उसी की तरह सोच रखने वाली हो, उसी की तरह थॉट रखती हो, उसी की तरह उसका नेचर हो, बिहेवियर हो। तो ठीक उसी प्रकार से इस टेंस में जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं उनको भी जब वर्ब चाहिए तो वो भी अपनी तरह के ही वर्ब का चुनाव करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो सिंगुलर कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं उनको सिंगुलर कैटेगरी के वर्ब चाहिए, और जो प्लूरल कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले हमारे सब्जेक्ट हैं उनको प्लूरल कैटेगरी के वर्ब चाहिए। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि हमारे सब्जेक्ट तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। बट दिक्कत ये हो जाती है कि हमारे पास जो वर्ब होते हैं वो वर्ब केवल एक ही कैटेगरी होता है, और वो होता है केवल और केवल प्लूरल। बात समझ में आ रहा है? तो हमारे पास जो वर्ब है वो केवल प्लूरल है, जन्मजात प्लूरल ही होते हैं। आप जो भी वर्ब जानते हैं वो प्लूरल है। प्ले कहते हैं तो प्ले भी प्लूरल है, ठीक है। गो कहते हैं, ये भी प्लूरल है। कम कहते हैं, प्लूरल है। स्पीक कहते हैं, प्लूरल है। तो ये सारे के सारे तो प्लूरल कैटेगरी के वर्ब हो गए। तो ये सब के सब किसके साथ आ जाने वाले हैं? ये प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट के साथ आ जाएंगे। मतलब इनको चुन लिया जाएगा प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट के द्वारा। तो भैया जो सिंगुलर कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं उनके लिए वर्ब कहाँ से लाएं? तो उन्हीं के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सिंगुलर कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपने कहा कि ही है, सी है, ईट है और किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो ये सब के सब क्या हो गए? सिंगुलर कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं। तो जब ये अपने लिए वर्ब का चुनाव करेंगे तो इनको भी तो सिंगुलर कैटेगरी के वर्ब चाहिए। तो जब ये सिंगुलर कैटेगरी के वर्ब चाहिए होता है इनको, तो ये क्या करते हैं, वर्ब के साथ में एस, ई एस और आई एस ले लेते हैं, जिसके कारण से जो सब्जेक्ट के साथ में लगने वाले वर्ब हैं वो भी हमारे क्या हो जाते हैं, सिंगुलर कैटेगरी के बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल वो हो जाता है कि मोहन और सोहन खेलते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि दो लोग हैं यहाँ खेलने वाले, अर्थात हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, तो इसके संग में लगने वाला वर्ब क्या होगा, वो भी प्लूरल होगा। तो चलिए लगा देते हैं, देरी किस बात की है। तो हमारा सेंटेंस है मोहन एंड सोहन प्ले, और ये सेंटेंस हमारा बन जाता है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल, वर्ब भी हमारा प्लूरल, और
जोड़ी जो है वो जम गई। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि राम खेलता है। अब यहाँ पर तो एक ही व्यक्ति है जो खेलने का काम कर रहा है, वो कौन? राम। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? राम अगर सिंगुलर है तो वर्ब को भी हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा, और सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस सी एस या आई एस तो लगाना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे ये बन जाएगा। राम प्लेस। अब राम सिंगुलर और प्लेस भी सिंगुलर, यहां पर भी बात बन गई। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि हम अंग्रेजी बोलते हैं। क्या है? हम अंग्रेजी बोलते हैं। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा? हम प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं, प्लूरल कैटेगरी के हमें क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? वी स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन जब यही हो जाता वह अंग्रेजी बोलता है, अब वह में तो ज़्यादा लोग हैं नहीं, सिंगुलर कैटेगरी के हमारे सब्जेक्ट हो गए, तो वर्ब को भी हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो चलिए बना लेते हैं। ही स्पीक्स, क्या लिखेंगे? ही स्पीक्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलता है। ही भी सिंगुलर, स्पीक तो प्लूरल था लेकिन हमने स्पीक्स कर दिया तो ये भी सिंगुलर हो गया। तो ही स्पीक्स इंग्लिश। अब ये हमारा क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और काम बन गया। तो दोस्तों अब हमें समझ में आ गया कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में एस और ई एस लगाना है और कौन से सब्जेक्ट संग में नहीं लगाना है। लेकिन दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर आपको इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में बनाना हो, जैसे कि मोहन और सोहन नहीं खेलते हैं, अब ये सेंटेंस कैसे बनाएं? तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है। फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या तो डज लगाना है, और उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम्स आ रहा है कि सर हम लोग कहाँ पर डू का यूज करें और कहाँ पर डज का यूज करें। बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, जिस इसके साथ में आपने एस, ई एस या आई एस का यूज करा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ में आपको डज का यूज कर देना है, और जो प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ में आपको डू का यूज करना है, और आपका काम बन जाता है। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है कि हमें जो है अब जब नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब के साथ में अब एस या ई एस या आई एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं केवल क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही बोल रहा है। अब सर वहां पे क्यों नहीं है जरूरत लगाने की? एकदम सिंपल सी बात है, हमने पहले ही देखो डू के संग में ई एस लगा रखा है, तभी तो वो डज बना। तो एक बार हमने लगा रखा है तो बार बार एस ई एस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इन्हीं को नेगेटिव में बना करके। तो हमारा सेंटेंस सबसे पहला क्या हो जाता है, मोहन और सोहन नहीं खेलते हैं। अब देखें हम लोगों ने क्या देखा कि मोहन और सोहन अब नहीं खेलते हैं, तो हमारा इंग्लिश क्या हो जाएगा, मोहन एंड सोहन। अब क्या लगाएं, डू की डस। तो जाहिर सी बात है ये प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट हो गए, तो क्या लगाना पड़ेगा, डू। तो मोहन एंड सोहन डू नॉट प्ले। अब प्लेस नहीं, प्ले। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है कि राम नहीं खेलता है। अब दोस्तों राम है और सिंगुलर है, तो सिंगुलर के संग तो ई एस वाला लगाते हैं। तो चलिए लगा लेते हैं ई एस वाला, क्या, डज। तो राम डज नॉट प्ले। अब प्लेस मत करना। प्लेस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने डज यानी कि डू के संग में ई एस लगा करके ही तो डज बनाया। तो राम डज नॉट प्ले। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल कि हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, हम में कौन सा कैटेगरी का सब्जेक्ट, प्लूरल कैटेगरी का। तो क्या हो जाएगा, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, राम अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो क्या हो जाएगा, राम डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तो राम अंग्रेजी नहीं बोलता है। और दोस्तों अगर आपको इन्हीं सब सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करना है, केवल आपको डू और डज को सामने ले आना है। देख लो आपके पास में रूल्स यहाँ पे लिख देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, डू या डज यूज करना है, देन सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, और देन ऑब्जेक्ट लगा देना है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि क्या राम और श्याम खेलते हैं। मैंने कहा क्या राम और श्याम खेलते हैं, तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, डू राम एंड श्याम प्ले। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या मोहन खेलता है। अब क्या मोहन, मोहन हमारा कैसा हो गया सब्जेक्ट, सिंगुलर।
तो सिंगुलर वाला आप वर्ब लगा दीजिए सामने, डज राम प्ले, क्या राम खेलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये जो सब्जेक्ट के बाद लगने वाले वर्ब हैं वो सिंगुलर इसी तरह से बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।